हरे कृष्णा। आज के एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस प्रकार नारद जी कंस के पास जाकर उसको ये बताते हैं कि जो व्रज के अंदर नंद बाबा और यशोदा के पुत्र हैं वही श्री कृष्ण हैं जो देवकी के असली में पुत्र हैं। और किस प्रकार कंस, उसके बाद कंस की घबराहट क्या होती है और कंस किस प्रकार से और दूसरे दैत्यों को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजते हैं और किस प्रकार से वो अपने मथुरा के अंदर श्री कृष्ण को बुलवाने का प्रावधान करते हैं और किस प्रकार नारद जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और नारद जी उस स्तुति के अंदर भगवान के जो आने वाले कार्य थे उन सब का गान करते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। नारद जी कंस के पास जाते हैं और कंस को कहते हैं कि जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी वह तो यशोदा की पुत्री थी और जो व्रज में श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं और जो बलराम जी हैं वे रोहिणी व वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर उन दोनों को नंद के पास रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे भेजे हुए सभी दैत्यों का वध किया है। यह जान कंस क्रोध से भर गया और उसने केशी को बुलाया और कहा कि तुम व्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला भी गया। उसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शंख, तोशल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा कि तुम कृष्ण और बलराम को कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उनको अखाड़े के चारों ओर सजा दो। उन्हीं में प्रजा बैठकर ये दंगल देखेगी। महावत, देखो, तुम घेरे के फाटक पर ही अपने हाथियों को रखना। जब वे शत्रु वहां से निकलें तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। उससे पहले इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए भैरव बाबा को बहुत से पशुओं की बलि चढ़ाओ। इसके बाद उसने श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर जी को बुलाया और उनसे कहा उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अक्रूर जी, आप मेरे आदरणीय हैं, आप मेरा एक काम कर दीजिए। आप नंद राय के व्रज में जाइए और वसुदेव के दोनों पुत्रों को रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन दोनों बालकों को मरवा डालूंगा। फिर मैं वसुदेव और उसके भाई बंधुओं को अपने हाथों मार डालूंगा। मेरे पिता उग्रसेन यूं तो बूढ़ा हो गए हैं परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबको मार डालूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होवेंगे और इस पृथ्वी का राज्य। जरासंध हमारे ससुर हैं और वानर राज द्विविद मेरे प्यारे सखा हैं। शंबरासुर, नरकासुर और बाणासुर, इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का एक छत्र राज करूंगा। अब आप शीघ्र ही जाकर उन्हें यहाँ ले आइए। उनसे यह कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आए। अक्रूर जी यह जानते ही थे कि कंस स्वयं अपने काल को ही निमंत्रण दे रहा है, फिर भी उन्होंने कंस की आज्ञा का पालन करते हुए व्रज की ओर प्रस्थान किया। जिस दैत्य को कंस ने केशी को जो बुलाया था तो केशी दैत्य जो था वो कंस के कहने पर व्रज में चला गया। वह बड़े भारी घोड़े के रूप में बड़े वेग से व्रज में घुसा। वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के बादल और विमान तितर बितर हो रहे थे। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सब कांप रहे थे। भगवान के सामने आने पर उसने भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु भगवान ने उस प्रहार से अपने को बचाते हुए अपना बायां हाथ उसके मुंह में डाल दिया। भगवान का हाथ उसे तपते हुए लोहे के समान प्रतीत हुआ और उसके दांत टूट टूट कर गिरने लगे।
श्री कृष्ण की योग माया से उसका हाथ उसके उनका हाथ उसके मुंह में बढ़ता गया और उसका दम घुटने लगा। उसकी आंखें पलट गईं और थोड़ी ही देर में वह पृथ्वी पर गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केशी को मारकर फिर ग्वाल बालों के साथ पशुपालन में लग गए। एक समय वे सब ग्वाल बाल पशुओं को चराते हुए लुका छुपी का खेल खेलने लगे। कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर तथा कुछ भेड़ बनकर खेलने लगे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आ पहुंचा। वह स्वयं बड़ा मायावी था। वह खेल में स्वयं चोर बनकर भेड़ बने हुए बच्चों को चुराकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक चट्टान से बंद कर देता। इस प्रकार सिर्फ 4-5 बालक ही शेष रह गए थे। भगवान उसकी करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बाल को लिए जा रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उससे दबोच लिया। व्योमासुर ने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और अपने को छुड़ाना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा की चट्टान हटाई व सभी ग्वाल बालकों को सुरक्षित निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण व्रज में चले गए। अब किस प्रकार से नारद जी भगवान की स्तुति करते हैं आपको मैं वो बता रही हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नारद जी कंस को सूचना देकर कि श्री कृष्ण और बलराम व्रज में नंद बाबा के घर में रह रहे हैं, फिर श्री कृष्ण के पास गए और एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। आप सभी प्राणियों की आत्मा हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने अतिरिक्त और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप दैत्यों, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण किया हुआ है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए ही यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। प्रभु, अब मैं परसों आपके हाथों चाणूर, मुश्तिक, दूसरे पहलवान, कुवलयापीड़, हाथी और स्वयं कंस को भी मरते हुए देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, कालयवन, मुर, नरकासुर का वध भी देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र को मजा चखाएंगे। आप वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और द्वारका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवती के साथ समयंतक मणि को जामवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मणों के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे, युधिष्ठिर के राजसी युग में चेदीराज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट कर देंगे। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए अर्जुन के सारथी बनेंगे और सेना का संहार करेंगे। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु, वृष्णि तथा सांवत्त वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार जो नारद जी थे, नारद जी ने भगवान की स्तुति करी और उसके बाद अब नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें बताऊंगी कि अक्रूर जी को जो उसने कंस ने वहाँ पर उनको लाने के लिए भेजा है, कृष्ण भगवान को लाने के लिए भेजा है, तो अक्रूर जी जब व्रज में जाते हैं तो उनका कैसे स्वागत होता है और वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। और उसके बाद साथ में जब भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा में आ रहे होते हैं तो उस समय जो मथुरा वासी थे, वहाँ की जो नारियाँ थी, वो किस प्रकार भगवान पर मोहित होती हैं, ये सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अब समय है विष्णु कोश का।
श्रीमद् भागवतम महापुराण के अंदर राजा पृथु की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी बताई गई है। जो राजा पृथु थे वो भगवान विष्णु का ही अवतार थे और उन्होंने स्पेशली जो उन्होंने जो अंत समय में भगवान की किस प्रकार से उपासना करी थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता रही हूँ। राजा पृथु का चरित्र जो 3 बार पढ़ता या सुनता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। संतानहीन को पुत्र प्राप्ति होती है, धनहीन धनवान बन जाता है, मूर्ख पंडित हो जाता है और कीर्तिहीन यशस्वी बन जाता है। अंत समय में जिस प्रकार से भगवान जो राजा पृथु थे उन्होंने प्राण त्यागे थे, तो वो क्या स्टेप्स है मैं आपको वो बता रही हूँ। ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डालें। दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राणों में, प्राणों को अपान में, अपान को मृत्यु में, मृत्यु को पंचभूत शरीर में लीन कर लें। शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उसे त्रिगुण में मिला लें। त्रिगुण को प्रकृति में, प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में लीन कर दें। तो इस प्रकार से अंत समय में किसी भी मनुष्य को इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए अगर वो कर सकता है तो। ये जो श्रीमद् भागवतम के अंदर राजा पृथु का जो बता रखा है, इसके अंदर राजा पृथु ने किस प्रकार अपने प्राण वगैरह त्यागे ये बहुत अच्छे से वर्णित है। और अंत समय में यदि कोई मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति के लिए ये जो है राजा पृथु का ये जो पढ़ देता है और वह व्यक्ति कोशिश मात्र से इस साधन को अपनाने की कोशिश करे, जो मैंने अभी स्टेप्स बताया कि अंत समय में क्या क्या करना चाहिए। जो मृत्यु शैया पर पड़ा है अगर वो थोड़ी सी भी कोशिश करता है कि इस तरीके से वो अपने प्राणों को संयम किस प्रकार से करे और साथ में उनके साथ जो मृत्यु शैया पर जो व्यक्ति है उसके साथ जो वहाँ पर होगा वो अगर यही वाला जो चैप्टर है इसके ये पैराग्राफ्स अगर उस समय पढ़ देता है तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग सकता है और उसे बहुत आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अंत समय में परिवार, पति, पुत्र, पुत्री का मोह त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अंदर ये बहुत अच्छा बताया है और ये मैंने आपको बहुत छोटा करके बताया है। इसका मेरा एक पूरा एपिसोड बना हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे उस एपिसोड को वापस जाकर ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें वापस आपके माइंड में क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।